अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट 1 है। इसमें कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, देखें। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 5 होगा। 5 में कैंसिल आउट तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/स्क्वायर रूट 5। अच्छा, यहाँ पर दूसरा इसका पार्ट है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों की यूनियन करें तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। रेशनल और इरेशनल की यूनियन करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर आता है। एडेटिव आइडेंटिटी इन द रियल नंबर इज। अच्छा, एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करा दें तो आपका वही नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया यहाँ पर 100 को 0 से ऐड करा दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसको हम कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर में हम 0 ऐड कराएंगे तो हमारे पास रियल नंबर आएगा। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें 5 प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 7, फिर इस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 6 दे देंगे और 7 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 3 प्लस ब्रैकेट -3, ये क्या है हमारे पास, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स में हमारे पास फार्मूला था a प्लस -a। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी, 0। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। पाई इज क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। अच्छा, 22/7, ये तो पाई 22, ये जो बराबर है 22/7 किसके बराबर है, पाई के। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। अच्छा, कांजुकेट ऑफ -3 प्लस 5 आयोटा इज। अच्छा, इसमें कांजुकेट हम करेंगे, -3 प्लस 5 आयोटा का कांजुकेट क्या हो जाएगा। कांजुकेट में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है तो ये बन जाएगा -3 और -5 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 -5 आयोटा। अच्छा, इसमें पार्ट नंबर 10 में 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा ब्रैकेट द रियल पार्ट इज। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहले 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा। ये जो 2 आयोटा है 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 3 द 6 आयोटा और -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो 6 आयोटा -2 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, 6 आयोटा प्लस 2। हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 2। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट ए बी एंड सी डी का ये फार्मूला है हमारे पास। ये क्या है फार्मूला, किस तरीके से होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी बन जाएगा, फिर माइनस की साइन बी को डी से करेंगे तो ये होगा बी डी कामा। उसके बाद हम ए को डी से करा देंगे, ए डी प्लस की साइन और बी को सी से करा देंगे। तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ केयरफुली एंड इनसर्किल द ट्री इज केस ऑफ द ट्रू एंड इफ इन द केस ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताएं हमें। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। यहाँ पर पहला पार्ट है इसका, रियल इज अ क्लोज अंडर द मल्टीप्लीकेशन। जाहिर सी बात है 3 को मैं, ये 3 हमारे पास रियल है, इसको मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 6। तो ये 6 भी हमारे पास रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है इफ़ x इज क्या है, लेस देन y एंड y इज लेस देन z इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन z। यस, अब ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज लेस देन 6 एंड 6 इज लेस देन 10। तो ये दोनों कैंसिल आउट तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 इज लेस देन 10। तो ये ट्रू है।
अब यहाँ पर है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x को y से मल्टीप्लाई करूँगा और x को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आंसर आएगा। देखें x y माइनस जेड, y को x से तो x y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की साइन प्लस इंटू माइनस, माइनस x को z से तो ये x z होगा, यही आंसर है। तो ट्रू है ये भी। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल नंबर। येस, देखें 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, 2 2 दा क्या बन जाएगा और 2 3 दा 6 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो 6 -1 इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास क्या होगा? रियल पार्ट हो जाएगा। सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल। जैस 2 + 5 क्या बनेगा? 7। तो 7 हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब इसका पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहा गया कि टेक द करेक्ट आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, सेकंड पार्ट में अब मुझे बताएं कि 5 आयोटा -2 आयोटा, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 आयोटा ब्रैकेट -2 आयोटा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। -10 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होल स्क्वायर रूट। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर में ऊपर लिख सकता हूँ, जैसे 2 के ऊपर पावर -2 के ऊपर पावर 2, तो ये पावर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? -2। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को।